हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आगे बढ़ते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फुल मून की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रही है। ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की सोच कहाँ तक बदल गई है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। आप दोनों सिंगल हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, या दोनों कमिटेड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ठीक है, सबके लिए रीडिंग है। शादीशुदा हो सकते हैं आप। ठीक है, ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो सब चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो भी मैच होता है, जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। बाकी चीज़ें, किसी और की एनर्जी भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंडल वैक्स रीडिंग जो होता है सभी राशि वालों के लिए होता है। ऑल ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ राशियाँ ज़रा ज़्यादा उठकर आ जाती हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए जाते हैं, लेकिन सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होता है। यहाँ पर कुछ लकी नंबर्स आते हैं, कुछ लकी बर्थ डेट्स आते हैं, कुछ लकी बर्थ मंथ्स आते हैं, जिनकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है, अगर आपको लगता है मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिससे मैंने प्यार किया क्या वो मुझे मिलेगा, मिलेगी, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। गाइडेंस की तरह ज़रूर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पर आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। कैंडल को लाइट करते हैं, आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और उस व्यक्ति का नाम लेना है, या उनका चेहरा याद कर सकते हैं। 3 से 7 बार उनका नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट इमोशंस इस वक्त क्या है, प्लीज़ पॉजिटिव रहकर आंखें बंद करके उस व्यक्ति का नाम ज़रूर लीजिएगा जिनके बारे में आपको जानना है। ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप का रिश्ता हो सकता है। मुझे यहाँ पर ना एक पॉजिटिव इफेक्ट तो दिखाई देता है डेफिनेटली। इस फुल मून की एनर्जी इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर ज़रूर कर रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ पैचअप के बारे में सोच रहे हैं, आपके करीब आते हुए मुझे नज़र आते हैं, दूरियां मिटती हुई मुझे नज़र आता है। ठीक है, दोनों के बीच में जो डोर थी, प्यार की डोर, वो टूट गई थी अगर, तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर उसमें नयापन नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, 100% इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं परेशान हूँ उतना वो भी परेशान है मेरे लिए। तो यस, आज ये आपके लिए परेशान मुझे नज़र आते हैं। ये स्ट्रांगली आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, फील भी कर पा रहे हैं। आपकी यादें इस पर्सन को सता रही हैं। ओके, यस, यहाँ पर मुझे एक नया बदलाव ज़रूर इनकी सोच में नज़र आता है। जो पर्सन कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, ओके, कल तक आपकी कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, आज ये आपकी कॉल और मैसेज का वेट करते हुए मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन किसी बंधन में अटके हुए हैं। ओके, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, ये पर्सन कमिटेड है, ये पर्सन की अरेंज मैरिज होने वाली है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपके लिए जो जगह है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ओके, इसलिए मैंने कहा कि किसी भी टाइप का रिश्ता आपका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन का पास्ट बहुत बुरा रहा है, रिश्ता टूटा हुआ है पहला आपसे मिलने से पहले, या आपका कोई रिश्ता टूटा है, आपकी वही शादी टूटी है और आप मिले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर अभी इस वक्त नज़र आता है कि जहाँ पर ये पर्सन को आप में जो बात है ना, शायद पहले किसी और में बात इनको ऐसी दिखाई दी, वो फील कर पाए। ठीक है, अलग टाइप की फीलिंग्स, एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट आज इस
पर्सन की सोच में मुझे नजर आता है, अचानक पर्सन की सोच बदल गई है आपको लेकर। ठीक है, अभी तक ये अवॉइडिंग एनर्जी में थे, तो आज करीब आने के एनर्जी में है। इन्फिनिटी सिंबल भी यहाँ पर मुझे नजर आता है। ओके, पर्सन कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, पर्सन कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने में इतना टाइम रुके हुए थे, या इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी थी। ठीक है, इनको फील हो रहा था कि कनेक्शन आपके साथ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन डरते थे आपको अपनाने से, आपको कमिटमेंट देने से, या ये पर्सन आपको अपना मानने से डर रहे थे। वो आज पर्सन को ऐसा लगता है ना कि मेरी जिंदगी है, मुझे जीना चाहिए, आई हैव टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। ठीक है, किसी के कहने पर इनको कुछ भी फैसला अपनी ज़िंदगी का नहीं करना है, बल्कि इनको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। यहाँ पर मुझे गिरगिट का सिंबल दिखाई देता है, जैसे कि इस पर्सन के रंग बदलते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, कि कभी कभार ये आपको अपना मानते हैं, कभी कभार ये आपको इतना प्यार करते हैं कि आपके बिना बिल्कुल जी नहीं सकते, तो कभी कभार इतना इग्नोर करते हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते, आप इनके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हुए आपने देखा होगा इस पर्सन का स्वभाव। और ये इनकी असलियत नहीं है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, लेकिन ये इनका कंफ्यूजन मुझे दिखाई देता है। पर्सन यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव एनर्जी में आपके मुझे नजर आते हैं, जहाँ पर ये जो भी मन मुटाव है, ओके, जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे भुलाकर एक जिंदगी में रीस्टार्ट, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लैक ड्रॉप्स। और एक ब्लैक ड्रॉप में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर कि एक इंसान की आंखें दिखाई देती है मुझे। ठीक है, एक जलसी की आंखें दिखाई देती है, किसी पर्सन का चेहरा दिखाई देता है। ओके, कोई जलस है इस रिश्ते पर, कोई ना खुश है इस रिश्ते को। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन का पास्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं अभी जैसे कि सर ऊपर कर रहा है। मतलब अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ता जोड़ा या आपके साथ खुश है ना, तो इनका जो पास्ट रहा है, जिनके साथ इनका रिश्ता टूटा या उस व्यक्ति ने इनके साथ रिश्ता तोड़ा, तो उनको जलन सी हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कभी कभार हो जाता है, रिश्ता तोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, बाद में फिर उस पर्सन की याद आती है, आपको लगता है कि फिर से पैचअप करें, लेकिन इतना एक दूसरे से मूव ऑन हो जाते हैं पर्सन लोग कि फिर से पैचअप करना बहुत मुश्किल। तो आज यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है ना कि दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान की एनर्जी मुझे जरूर दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर जैसे थर्ड पर्सन मैंने कहा, तो ब्लैक ड्रॉप्स गिरने शुरू हो जाते हैं, ये कहने के लिए कि यस, इस रिश्ते के ऊपर एक बुरी नजर है, बुरा साया है, और इस रिश्ते को बचाना अभी आपका ही कहीं ना कहीं कर्तव्य है, आपकी ही जिम्मेदारी है। ओके, क्योंकि अड़चने बहुत आएंगे, आपको अलग करने वाले बहुत से लोग आएंगे, आपको मिलवाने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। ये याद रखिए, शुभ चिंतक बहुत कम होते हैं दुनिया में, और दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। मीठे जैसे कि मीठे दुश्मन कहते हैं ना, जैसे कि मुंह पर मीठी मीठी बातें करना, लेकिन इनके दिमाग में नेगेटिव होता है, आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव इंटेंशंस। ओके, तो ऐसे लोगों से दूर आपको रहना चाहिए। यहाँ पर जो राशि मुझे अभी इस वक्त दिखाई देती है, उसमें वर्गो, कन्या राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली नजर आती है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एंजल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, एंजल्स मरमेड की सिंबल्स हैं, जो कि पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पर और जो दूसरी राशि दिखाई देती है वो है कैंसर, कर्क राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, टॉरस भी है, वृषभ राशि, पाइसिस है, मीन राशि। ऑक्टोपस सिंबल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ऑक्टोपस, यानी कि मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा ना कि गिरगिट है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस आपने देखा होगा ना कि कितने पाँव होते हैं उसके, यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूजिंग एनर्जी में ही मुझे नजर आता है। मतलब इनका प्यार आपके लिए है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, आपके साथ ये खुशी महसूस करते हैं, तो यस डेफिनेटली खुशी महसूस कर रहे हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही है, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने से रोक रही है। ओके, लेकिन आज ये पर्सन को फ़ील ज़रूर हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है। ओके, आपका ना होना इस पर्सन को तकलीफ़ दे रहा है। इनकी सोच में जैसे कि इनकी थॉट्स है ना, बहुत आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक जिसकी डर है, फ़ियर है। आप नहीं कह सकते कि नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन डर वाली फीलिंग्स है। ओके, आपको खोने का डर, या आप इनको छोड़कर जा रहे हो, या आपका रिश्ता कहीं पर हो जाएगा, ये सोचकर एक डर है। तो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से गए हैं ना, अगर आपसे लाइफ से दूरियां बना ली, आपसे लाइफ से चले गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे अभी भी कनेक्टेड है। ओके, वो कनेक्शन नहीं टूटा है। जेलसी यहाँ पर मुझे नजर आती है किसी की बहुत स्ट्रांग आज। लेकिन ये जेलसी मुझे यहाँ पर जो दिखाई देती है ना, वो ऐसे है कि कोई नेगेटिव इंसान की एनर्जी जो आप दोनों में दूरियां क्रिएट कर रही थी। ओके, किसी तीसरे इंसान जलन थी इस रिश्ते को देखकर, आप दोनों को साथ में देखकर, वो हट रही है। ओके, इस एनर्जी ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं नेगेटिव बनाकर रखा था। एक ऐसी एनर्जी काम कर रही थी आप दोनों के बीच में, जो एक वजह है सेपरेशन की, एक वजह हो सकती है आपकी दूरियों की, एक वजह हो सकती है इस पर्सन के दिल और दिमाग में कुछ बुरे ख्याल आए आपके बारे में। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इस पर्सन। ठीक है, आपके पार्टनर रिलीजिंग एनर्जी में है, और ये ब्यूटीफुल है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा रिलीज करनी है। तो मुझे लगता है कि पूर्णिमा की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी इतनी पॉजिटिवली काम कर रहे हैं पर्सन के थॉट्स पर। ओके, इनकी सोच पर। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, अब ये कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज दे सकते हैं। इनका नाम जो है वो यहाँ पर मुझे सी लेटर से या एच लेटर से दिखाई देता है। ओके, या फिर जे लेटर से हो सकता है, स्ट्रांगली मुझे लगता है वाई लेटर से दिखाई देता है। उसके बाद एस लेटर हो सकता है, पी लेटर हो सकता है, एफ लेटर हो सकता है, जे लेटर मैंने पहले ही कह दिया, जे लेटर से हो सकता है, जैसे कि जैस्मिन नाम हो सकता है, जय नाम हो सकता है, जयेश नाम हो सकता है, जितेंद्र नाम हो सकता है। ओके, तो जे नाम आज प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे नजर आता है। यहाँ पर मुझे फूल, फ्लावर का सिंबल दिखाई देता है। ओके, एक फूल यहाँ पर नजर आता है, जैसे कि फूलों का गुलदस्ता हो सकता है। ये पर्सन, आपका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है आप लोगों की, ऐसा भी हो सकता है। और आप चाहते हो कि अभी इतनी दूरियां हो गई हैं, साल भर दूरियां रही हैं, अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरे पर्सन मेरे साथ चाहिए, या उस दिन मुझे विश करे, मुझसे मिलने आए, गिफ्ट लेकर आए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है जैसे कि ये पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया ना, तो आपने भी उनको हर्ट किया, एक दूसरे को हर्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर ये पर्सन ने आपको कुछ कहा है भला बुरा, तो आपने भी कहा है। सबके लिए नहीं है, थोड़े लोगों की मुझे एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, मिरर एनर्जी नजर आती है, जैसे कि उन्होंने जैसा किया वैसा आपने किया, टिट फॉर टैट। ओके, ये पर्सन ने इग्नोर किया, आपने इग्नोर किया, ये पर्सन ने ब्लॉक किया, आपने भी ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक मिरर एनर्जी नजर आती है। ओके, नंबर्स जो मुझे आज लकी नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं, उसमें मुझे नंबर 6 दिखाई देता है। ओके, 16 नंबर दिखाई देता है, 22 नंबर हो सकता है, 11 नंबर हो सकता है, 9 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आता है। सितंबर महीना हो सकता है, कुछ लकी हो सकता है, सितंबर महीने में कुछ खास हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो यस, सितंबर महीना बहुत खास मुझे दिखाई देता है। सितंबर महीने की एनर्जी है, 9 नंबर की है, मंगल की एनर्जी आप कह सकते हैं, मंगल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन, एक तो ये पर्सन या आप दोनों एक पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं।
तो अगर आपका बर्थडे है ना, तो ये पर्सन आपको ना विश करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका आने वाले दिनों में बर्थडे है, इस हफ्ते में है या आने वाले इसी महीने में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं आपको गिफ्ट देकर एक पैचअप करे, उसी दिन विश करके, ठीक है, दिल की बात कहें, क्लैरिटी दे आपको इस रिश्ते के बारे में कि वो कितना आपको उन्होंने याद किया, मिस किया, ठीक है। बातचीत नहीं है, लेकिन ऐसा फ़ोन आएगा या ऐसा मैसेज आएगा इस पर्सन का कि आपको लगेगा, अरे यार मैं तो सोच रहा था या सोच रही थी कि ये पर्सन मेरे को मतलब बिल्कुल भूल गए, लेकिन ये तो हमेशा मुझे मिस कर रहे थे या मुझे याद कर रहे थे, बस इन्होंने ज़िक्र नहीं किया या फिर आपके रिप्लाईज़ या मैसेजेस का आंसर नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्सन भूल गया आपको। यहाँ पर मुझे एहसान दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं, ओके? और वो चीज़ इस पर्सन को मूव ऑन करने नहीं देती है। आपने बहुत पैसे दिए होंगे, ओके? इनको कुछ हर चीज़ पैसे देकर मदद करना मदद नहीं होता है, और कुछ चीज़ें की हैं, ठीक है? आपका प्यार हो सकता है, हर चीज़ का ख़्याल रखा, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड ही रखी है। ओके, कि आपने सहारा दिया, अकेलापन दूर किया इस पर्सन का। जब इनकी फैमिली में झगड़े होते थे, हो सकता है कि ये पेरेंट्स के साथ लड़कर आपके पास आते थे, आपने सपोर्ट किया, आपने समझाया, ठीक है। हर घड़ी पर्सन कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं तो आपने उनको सही रास्ता दिखाया। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा डीपली कहीं न कहीं रिग्रेटफुल एनर्जी में लेकर जा रही है, ओके। मतलब आपने हमेशा अच्छा चाहा है इस पर्सन का, लेकिन उसके बदले में शायद ही इस पर्सन ने आपके बारे में अच्छा सोचा, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने मेहनत नहीं की उतनी इस रिश्ते में जितनी कि आपने की है। तो आज उनको लगता है कि काश वो आपके जैसे होते या आपके जैसे ही वो भी यहाँ पर इस रिश्ते में 100% अपना देते, तो दूरियां नहीं होती। आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते आप, या आप लोगों की शादी हुई होती, रिश्ता जुड़ा होता, ठीक है। किसी की बातों में आकर पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की है, या खुद की नेगेटिव एनर्जी की वजह से। किसी किसी की मुझे लगता है कि केतु की दशा चल रही है और डी अटैचमेंट पीरियड है, यानी कि दूरियां बनी हुई है, और किसी किसी की नेगेटिव एनर्जी किसी तीसरे इंसान की इनके ऊपर हावी है, और उसकी वजह से पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। मतलब पर्सन को मन नहीं कर रहा था आपसे बात करें, आपको कॉल करें, या फिर ये मैनिपुलेट हो सकते हैं, किसी से डर के आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, ओके। कोई इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है। अगर ये शादीशुदा है तो ये पॉसिबल है, ओके। तो इमोशनल ब्लैकमेल, जैसे कि अगर इनके हस्बैंड है तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल, तुम मुझसे मिलोगे तो तुमको डिवोर्स दूंगा, ऐसा। अगर वाइफ है तो तुमको छोड़कर जाऊंगी अगर तुमने किसी और से रिश्ता रखा, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल कहीं ना कहीं इनको डरा कर, धमका कर, ठीक है ना, आपसे दूर करने की कोशिश। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ है, ठीक है। और कभी भी शादीशुदा ज़िंदगी में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब होता है ना, तो दूसरे पार्टनर को समझना चाहिए कि बाबा मेरा पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों गया, क्योंकि मैंने उसको प्यार करने में कमी की, या मैंने इसमें एफर्ट्स नहीं डाले इस रिश्ते में, इसलिए आज मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, या मेरी वाइफ थर्ड पार्टी की तरफ गई। क्यों गई? क्योंकि मैंने उसको समय नहीं दिया, मैंने उसे वक्त नहीं दिया। ये नहीं समझते, सिर्फ ये सवाल पूछते हैं ना कि मेरी वाइफ वापस आएंगे, मेरे हस्बैंड वापस आएंगे, लेकिन वो दूर क्यों गए, वजह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्यार की कमी महसूस होते हुए नजर आती है पर्सन को। और जब इस प्यार की कमी इस पर्सन को महसूस हो रही थी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे नहीं जीना है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, अरे यार मेरी जिंदगी तो खराब है, मेरी जिंदगी में कुछ वजूद नहीं है। उस वक्त आप मिले, ठीक है, आपने उनको जीना सिखाया, या आपने उनको कहीं ना कहीं वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपने उनको जिंदगी कैसी ब्यूटीफुल होती है, जिंदगी एक बार मिलती है, तो आपको जी भर के जीनी चाहिए, हर अपना सपना पूरा करना चाहिए, कैसे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, कैसे छोटी छोटी बातें लोगों की होती हैं उसे इग्नोर करके आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपकी मंजिल की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने इनको सिखाया। आप एक पॉजिटिव, आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है, आप अच्छे खासे पोस्ट पर हो, अच्छे खासे कमाते हो, ठीक है, और इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में जो अंधेरा था वो दूर करके इनको एक
जीने का नया रास्ता या उम्मीद दिखाई है। ठीक है, बीच में हो सकता है कि ये रिश्ता बेहतर होते हुए भी बीच में आप में दूरियां आ गई, आप में फ्रेंडशिप कम हो गई, आप में प्यार कम हो गया, आप में रिश्ता कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कमजोर हो गया। ओके, किसी किसी का सेपरेशन, किसी किसी का टूट गया रिश्ता, किसी भी टाइप का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी एज के आप हो सकते, लेकिन यस आज वो रियलाइज कर रहे हैं। ओके, आपकी जैसी बात और किसी में नहीं हो सकती। इनके लिए आप बहुत एक पॉजिटिव पर्सन हो। ये ना आपको जैसे कि एंजल मानते हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई सिंबल है, अपना एंजल मानते हैं आपको, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे कि ना आप एक भगवान ने भेजा हुआ एक एंजल हो, जिन्होंने इनकी जिंदगी संवारी है, खूबसूरत बनाई है, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, रोते भी हैं आपके पर्सन, इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन दूरियों की वजह कुछ और है। कोई तीसरे पर्सन ने इनको रोक के रखा, या ये नेगेटिव एनर्जी में चले गए। एडिक्शन भी दिखाई देता है, ठीक है, ये बुरी आदतों में चले गए पर्सन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या और कुछ आदतें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर मैं नहीं बता सकता। तो ऐसी आदतों में चले गए पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना गम भुलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये पर्सन इस टाइप के नहीं है, लेकिन टेंशन भुलाने के चक्कर में ये पर्सन को वो आदतें लग गई। ठीक है, एडिक्शन में चले गए। यहाँ पर किसी के लीगल मैटर्स भी मुझे दिखाई देते, ठीक है, जैसे कि आप डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हो, या डिवोर्स केस आपकी चल रही है और इस पर्सन से मुलाकात हुई है, या फिर इस पर्सन की डिवोर्स की केस चल रही है और वो अकेलेपन में, या डिवोर्स मतलब बहुत भयंकर होता है। ठीक है, डिवोर्स जितना कहना आसान है, उतना जो पर्सन उस स्टेज से गुजरता है डिवोर्स, ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ फैमिली में चले जाते हो, जिसके साथ सालों साल आप बिताते हो, और उससे अलग होना, डिवोर्स, कोर्ट में जाना, लीगल मैटर्स। ओके, कुछ ही लोग कॉम्प्रोमाइज पर आते हैं, बाकी सब लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो वो हैंडल करना एक मेंटल टेंशन होता है, और उस वक्त मुझे लगता है इस पर्सन को सपोर्ट किया आपने। ओके, आप एक एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन एडवोकेट भी हो सकते हैं। एडवोकेट की एनर्जी, ओके, जस्टिस की एनर्जी, लीगल मैटर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। आपके पर्सन सेपरेट होते हुए नजर आते हैं, या सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली से सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और वहां से सेपरेट होना चाहते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए भी जस्टिस, लीगल मैटर्स यहाँ पर हो सकते हैं, उसमें फंसे हैं पार्टनर, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी, ओके, डिवोर्स, ये कुछ चीजें यहाँ पर चल रही है, और जिसमें रास्ता जरूर मिलेगा, पॉजिटिविटी ही नजर आती है। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है आपके ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा, ये तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी उतनी पॉजिटिव आ रही है। कोई बहुत बड़ा सपना या कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत टाइम के बाद ये पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, या पर्सन खुद आपके साथ बातचीत करके आपको कुछ बताने वाले हैं, कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हैं। ओके, बहुत बड़ा सपना जो अधूरा रह गया आपका, ओके, वो पूरा होते हुए मुझे नजर आते हैं। डेफिनेटली यस, रीयूनियन के चांसेस, ओके, घूम फिर कर ये पर्सन आपकी तरफ आने के चांसेस। आज इनकी सोच आपको लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल और पॉजिटिव मुझे नजर आती है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ओके, ये आपके बिना जैसे कि तड़प रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी नजर आता है स्ट्रांगली, जैसे कि पर्सन का अभी इरादा यही है कि आपके साथ बातचीत करें। ओके, इनकी मिस्टेक है तो सॉरी कहने के लिए रेडी है। ओके, और कहीं ना कहीं पैचअप की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली नजर आती है कि पर्सन चाहते हैं कि पैचअप हो, इस रिश्ते में किसी भी तरीके से पैचअप हो। कुछ लव मैसेजेस या हिडन फीलिंग्स भी देख लेंगे पर्सन की। आखिर में ये जो पर्सन है जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आज क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, कैंडल चल रही है ये कहने के लिए कि ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी में आ रही है, और कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दे। पैशन है इस पर्सन, एक अट्रैक्शन है, पैशन है आपके लिए इस पर्सन के दिल में अभी भी, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। वैल्यूज़, ओके, मुझे यहाँ पर लगता है पर्सन को अभी आपकी कीमत महसूस हो रही है। ठीक है, आपके ना होना या आपके होने से
कितने पॉजिटिव वो फील करते हैं, आप नहीं हो तो वो कितना नेगेटिव फील करते हैं। तो यस, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं, आपकी कीमत, जैसे कि आप अनमोल हो, ऐसा आज इनको लगता है। आपके जैसा कोई नहीं हो। सेल्फ लव पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ना कि अपने आप से नफरत कर रहे थे। ओके, जैसे इनको जीने की उम्मीद नहीं थी, उस वक्त आपने सेल्फ लव की उम्मीद जगाई इस पर्सन को कि खुद के लिए जियो, खुद के लिए डिसीजन ले लो, खुद की खुशी के बारे में भी सोचो। ऐसा नहीं कि हर वक्त सब लोगों को खुश करते जाओ और खुद डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। आपकी जिंदगी है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। आप अपनी खुशी के लिए जी सकते हो, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली सेल्फ लव, कहीं ना कहीं पर्सन हील कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि आपने कहा होगा पर्सन को कि तुम्हारी, हो सकता है ना कि जैसे कि रिलेशनशिप में आप आते हो, उस पर्सन को आप एक्सेप्ट तो करते हो, लेकिन अगर कुछ बुराइयां हैं तो जरूर टोकना चाहिए पर्सन को कि ये आदत तुम्हारी बहुत बुरी है। ओके, तुम तुरंत डिसीजन लेते हो, गलत आदत है। या गुस्से में जाते हो, बिना सोचे समझे, बात पूरी तरीके से सुने तुम फैसला लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं बुरी आदतें अगर है, पर्सन सुधार कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, शैडो साइड एक ऐसी बात जो आपने दिखाई है पर्सन को, उनकी, ओके, पर्सन की ही आपने बाजू उनको दिखाई है जो कि वो नहीं देख रहे थे शायद। ओके, तो ये पर्सन को आपने रियलाइज करवाया है कि उनकी क्या गलतियां हैं, कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं, कहाँ पर वो गलत सोच रहे हैं। ओके, क्या कहाँ पर वो गलतियां करके अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यस, ये पर्सन की शैडो साइड आपने निकाली है। रीयूनियन, यहाँ पर रीयूनियन एक पॉजिटिव और ब्यूटीफुल कार्ड मुझे हमेशा दिखाई देता है रीयूनियन का। पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। ओके, पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपके बिना अधूरे हैं। ओके, तो एक डिवाइन कनेक्शन, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। कुछ रिश्ते ऐसे मैंने देखे हैं जिंदगी में होते हैं जिसके कोई नाम नहीं होते, लेकिन उसमें इतना प्यार होता है, इतना अपनापन होता है, इतना प्यार का एहसास होता है कि उस पर्सन के बगैर आप नहीं जी सकते। ठीक है, तो यस, अंडरस्टैंडिंग पर्सन कहीं ना कहीं ना समझ होकर आपको छोड़कर गए हैं, या गुस्से में आकर आपको छोड़कर गए हैं, तो आज वो आपको समझना चाहते हैं, आज वो आपको अपनाना चाहते हैं। ओके, कंफ्यूजन दूर हो रहा है, पर्सन कंफ्यूज्ड ही थे। उसमें भी आया था ब्रोकन। ओके, आपका दिल तोड़कर वो खुश नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपका दिल तोड़कर पर्सन बहुत मजे कर रहे थे, नो, डेफिनेटली नॉट। आज पर्सन टूट चुके हैं, आपकी जरूरत है इस पर्सन को वापस आने की एनर्जी है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। Thank you, all of you. Thank you, angels. Thank you, universe.